भोजपुरी इंडस्ट्री के विवादों से अगर बोर हो चुके हैं तो एक और इंडस्ट्री है भोजपुरी इंडस्ट्री। जी हाँ, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कैमरे के फ्रेम पे नजर आ रहे हैं आलम राज जी हैं, इधर अंजलि यादव जी है। और सबसे पहले कैमरा के पीछे अगर नजर आएंगे तो आप पोस्टर देखेंगे, छोरा बदमाशी चला काशी। शायद मुझे लगता है उस भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए है कि भोले बाबा सद्बुद्धि दे स्टारों को विवाद नहीं करे। छोरा बदमाशी या चला काशी, कहाँ बाबा धाम। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मेहंदी न्यूज़ देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, मैं आलम राज और त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी के माध्यम से आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अंजलि जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेहंदी न्यूज़ के जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं उन सभी को मेरा दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम है और सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाइयाँ हैं। और सर, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के विवाद पे फिट बैठता है आपका गाना छोरा बदमाशी चला काशी। काहे कि ढेर ज़्यादा बदमाश मिल गया है भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन त्रिमूर्ति म्यूजिकल से क्या मतलब कैसे सोचकर, क्या सही में भोजपुरी इंडस्ट्री पे ही आपने गाना लिखा है कि कुछ और सोचकर? दोनों चीज़ है। भोजपुरी इंडस्ट्री में तो है कि लोग गाना बजाना छोड़ के उल्टा सीधा हरकत कर रहे हैं, मारा मारी, गाली गलौज, छुड़ा छुड़ी, ये सब कर रहे हैं, तो बदमाशी है। और अभी मैं कुछ दिन पहले गाँव गया था तो छोटे छोटे बच्चे अपने में मतलब आपस में झगड़ा उगड़ा कर रहे थे, तो कोई लकड़ी का बंदूक बना रहा था, कोई इसे बना रहा था। तो मैंने सोचा कि सब लोग बदमाश हो जाएंगे, तो मैंने सोचा कि इस सबको बोला जाए कि तुम लोग बदमाशी छोड़ो और काशी चलो, 2 महीने का सावन है, बाबा का भक्ति में लीन हो जाओ। बिल्कुल। तो सबसे पहले 2 लाइन गाने हो जाए, इसके बाद हम और भी कुछ चर्चा करेंगे। जी जी, शुरुआत मेरा है। ए जान छोड़ी द तू बदमाशी हो, जल लेके चल चल काशी हो। ए जान छोड़ी द तू बदमाशी हो, जल लेके चल चल काशी हो। कि 100 गो दुश्मन पलले बारा, यही तो हुक्म मरी। अरे कांटा पिस्टल गोली हथियार का करी, साथ बड़े भोलेनाथ के हुघात का करी। कांटा पिस्टल गोली हथियार का करी, साथ बड़े भोलेनाथ के हुघात का करी। भैया, इस वक्त जो सावन का मौसम चल रहा है, ये सावन मुझे लगता है बहुत सुनहरा है, क्योंकि 2 महीने का सावन बहुत स्पेशली हो चुका है। पहला गाना आपका आया है त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी से, क्या कहना चाहेंगे? इस सावन का फर्स्ट गाना ही है त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी से। इस गाने से काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि जो भी देखिए अभी जो इंडस्ट्री के जो चल रहे हैं चीज़ें, और जो अभी नए नए बच्चों का 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चों के दिमाग में जो चल रहा है, उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने इस गाना गाया है। इसके बाद जो भी गाने आएंगे तो कुछ अध्यात्म से होंगे, कुछ शास्त्र से जुड़े चीज़ होंगे, कुछ मतलब तांडव टाइप के भी गाने हैं, तो अलग अलग गाने हैं सब। लेकिन शुरू में ये मैंने किया ना कि अभी मारपीट कंटिन्यू निरंतर है, तो मैंने सोचा कि पहले इसको ही डालो, क्योंकि ताकि मारपीट कुछ शांत हो, झगड़ा झंझट शांत हो, तो सब लोग भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, नहीं तो सब लोग भोले बाबा को भूल के अपना मारे पीट में लग जाएगा, इसलिए मैंने ये इसको पहले छोड़ा। अच्छा, अभी कितने गाने आएंगे त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी? देखिए 2 महीने का सावन है, तो हर फ्राइडे को मेरा गाना इसमें त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी से रिलीज होता है। तो हर फ्राइडे को 2 महीने का सावन है, तो हर फ्राइडे को अभी सावन ही छूटेगा। अच्छा अंजलि जी, लगातार आप त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी से जुड़े हुए हैं, सोलो गाने भी आपके आते हैं और ड्यूट भी आ रहे हैं, तो इस कंपनी के लिए विशेष क्या कहना चाहेंगे? हमेशा लगातार एक्टिव है भोजपुरी इंडस्ट्री में, कुछ नया करने की कोशिश कर रही है ये पूरी टीम, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, त्रिमूर्तिकल म्यूजिकल भोजपुरी चैनल के बारे में यही बोलूँगी कि बहुत ही सपोर्टिंग चैनल है और छोटे बड़े सभी कलाकारों को बहुत मतलब सपोर्ट मिलता है इस चैनल के माध्यम से। और जो भी अगर कोई भी छोटे बड़े कलाकार अगर टैलेंट है तो ये ऑडियो वीडियो सब फ्री में करती हैं, बस टैलेंट होना चाहिए। बहुत सपोर्ट मिलता है, कोई भी कलाकार हो सबको। अच्छा, आलम राज जी के साथ कितने गाने कर चुके हैं आप? ऐसे तो बहुत गाने मतलब 50+ होंगे, मतलब सब मिला के। अच्छा। शुरुआत से अभी तक 50+ होंगे, मतलब 50 गाने गा चुके हैं, मुझे लगता है बहुत दिन पहले। अभी एक और गाने हैं जो सैड सॉन्ग आपके खूब ज़्यादा वायरल हुआ है इसी कंपनी से, पिछले हफ्ते रिलीज हुई, इस समय खूब प्रशंसा चल रहा है उस गाने का। प्यार व्यापार। प्यार व्यापार, 2 लाइन भैया हो जाएगी। प्यार व्यापार गाना इसे है। केहू खुशी केहू गम के, केहू खुशी केहू गम के आंसू ढारता, केहू खुशी केहू गम के आंसू ढारता। हमको हंसी आ रहा है एक बार सोच के कि खुशबाऊ है जे 10 जगह मुँह मारता,
खुशबाऊ है जे 10 जगह मुँह मारता। ये क्या सोचकर हंस रहे थे? सैड सॉन्ग गा रहे हैं लेकिन बीच में आपको हंसी, क्या सोचकर गा रहे हैं? दो चीज़ें हंसी का 2 चीज़ें दिमाग में आ गया था। एक तो मतलब खुश वही है जो 10 जगह मुंह मार रहा है, वो लोग काफ़ी खुश है। और एक और मैटर, इससे पहले एक भाई ने हमसे पूछा, इसी को सुन के मैं हंस रहा था। तो आप भी खुश हैं? हंसी आ गया गाते वक्त। चलिए भैया, अभी इंडस्ट्री में जो लगातार तमाम लोग विवाद करते हैं, इस समय लोग चाह रहे हैं कि हमेशा विवाद ही हो, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो विवाद से परे हैं, आप विवाद करते नहीं हैं, हमेशा बिल्कुल अपने गाने की तरह, अपने कॉन्सेप्ट की तरह आप लीन है, तमाम दर्शकों को एंटरटेन कर रहे हैं बिना विवाद के। देखिए, अगर बिना विवाद के ही आपको लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो विवाद करने का कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कि जो चीज़ अच्छे, विवाद करना क्या है, विवाद करना अच्छी बात नहीं है। इस विवाद को देखते ही मैंने ये गाना गाया कि छोड़ा बदमाशी चला काशी, ताकि लोग विवाद से दूर हो जाएं। जब तक विवाद से दूर नहीं होंगे तब तक ये ना भोजपुरी 8वां सूची में ले जा रहे थे। हमको लग रहा है कि 40वां सूची में नहीं जाएगी, क्योंकि लोग ऐसे करेंगे तो कहाँ जाएगी? आगे के लोग हैं तो ये जाएगी नहीं। मगही छोटी मैथिली छोटी भाषा मानी जाती है, जबकि भोजपुरी सुनने और बोलने वाले काफ़ी हैं। मैथिली कम बोलते हैं लोग, मगही कम बोलते हैं। तो उन लोगों को 8वीं अनुसूची में शामिल हो गया। लेकिन ये भोजपुरी ज़्यादा सुनने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, तो ये दर्ज नहीं होगा। क्यों? शायद यही सब वजह है। तो ये सब जब तक सुधरेंगे नहीं तब तक हो नहीं पाएगा। अच्छा सर, जो लोग इंडस्ट्री में आते हैं, विवाद करते हैं कि आए दिन लोग कहते हैं कि हमारा इतना मिलियन इंडस्ट्री एल्बम बना चुका है। जो फिल्म में काम करते थे, सुपर डुपर हिट फिल्म जाता था उनका, जो अब वो भोजपुरी एल्बम में लग गए हुए हैं। क्या वो लोग एल्बम के गाने को गिना रहे हैं, काउंट करवा रहे हैं कि हमारा इतना मिलियन? वो लोग फिल्म का काउंट क्यों नहीं करवा रहे हैं? अब यही रह गया है कि गाना बजाइए, फिल्म तो कोई देखने जा नहीं रहा हॉल में, क्योंकि आप अच्छा करोगे नहीं, अच्छी चीज़ें आप लाओगे नहीं, तो अच्छे सिनेमा हॉल में लगेगा नहीं, लोग देखने जाएगा नहीं। क्यों? साउथ का फिल्म चल नहीं रहा है, हिंदी फिल्म चल नहीं रहा है, सब चल रहा है। क्यों भोजपुरी लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं लगा रहे हैं सिनेमा हॉल में? या तो आप उस टाइप का बना नहीं रहे हैं, या तो आपको वो सब क्षमता नहीं है कि हाँ इसको हम मल्टीप्लेक्स पे लगवाएं। तो आप लोग तो वो छोड़ छाड़ के अपना एल्बम में भीड़ गए, ताकि जो पीछे के जनरेशन है, जो पीछे के सिंगर हैं, वो नहीं गाएं, हम ही लोग गा के मिलियन दे दें, ट्रेंडिंग दें, दिस दें, दैट दें, हाबी दें। उससे ना हो तो झगड़ा कर दे, उससे ना हो तो चाकू लेके खड़े हो जाएं। मैंने जैसे भी हो अपने बने रहना है। तो फिर काहे का ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार, काहे का ये सब स्टार, फलाना स्टार, जो फिल्म इंडस्ट्री को नीचे गर्क में गिरा रहा है? भाई एल्बम इंडस्ट्री तो सभी लोग, कई बड़े अच्छे सिंगर वो संभाल लेंगे, फिल्म इंडस्ट्री को आप लोग क्यों नहीं संभाल? आप देखे होंगे एक साउथ का मूवी है, उसका गाना रिलीज हुआ था, क्या नाम है, आदि पुरुष है। तो उसका गाना एक रिलीज हुआ था, वो कितना दिन तक ट्रेंडिंग में 1 नंबर पे था। कहाँ वो लोग विवाद करते हैं? साउथ में कोई देखें, कोई हीरो किसी हीरो का टांग पकड़ खींच रहा है। एगो हीरो बनता है तो उसके इर्द गिर्द हित नात दोस्त संगति जितने सारे लोग इंडस्ट्री में घुस जाते हैं। यहाँ अगर आप हीरो बन गए, मैं आपका चचेरा भाई भी हूँ, तो दूर दूर तक उसको साइड रखेंगे कि साला ये घुसेगा तो मेरे बेइज्जती हो जाएगा, या मैं नहीं कर पाऊंगा, ये कुछ भी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो भोजपुरी आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। और ये लोग फिल्म बना रहे हैं, या तो कोई खरीद नहीं रहा है, नहीं तो उस लेवल का नहीं बना रहे हैं जो नहीं लग रहा है, इसलिए एल्बम पे भीड़ के और एल्बम का ये लोग सत्यानाश कर रहे हैं, गाड़ी मारामारी करके। एक भी फिल्म फायदे में नहीं है, सारे के सारा लॉस में है। प्रोड्यूसर तंग हो चुके हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से। कहने के लिए लोग ट्रेंडिंग स्टार है, पावर स्टार है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो इनके लिए ये कहना है कि देखिए, भोजपुरी भाषा साउथ से ज़्यादा बोला जाता है। एक छोटा सा मतलब साउथ का ये इंडस्ट्री है, तेलंगाना में केवल बोला जाता है, मतलब छोटा सा, तमिलनाडु वगैरह में छोटा सा एक ये, तो उस क्षेत्र के मतलब फिल्म को पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। और इतना आप लोग कारगर होकर इतना ज़्यादा भोजपुरी सुनने वाले, देखने वाले, समझने वाले लोग हैं, फिर भी आपका वर्ल्ड क्या मतलब छापरा में भी लगेगा, सिवान में भी लगेगा, तो लोग भोजपुरी लगल यानी उस टाइप का आप दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए पब्लिक नहीं देख पा रहा है। बिल्कुल। तो अभी जाते जाते दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे मैम? आप भी क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को जाते जाते? क्योंकि जिस तरीके से आप लोग गाने ला रहे हैं, काफ़ी कमाल के गाने हैं, ये भी मुझे गाने काफ़ी अच्छा लगा, पर्सनली मैं सुना, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, मैं जाते जाते यही बोलूँगी दर्शकों को कि आप लोग अच्छे गीतों को सुनिए, अच्छे गीतों को बढ़ावा दीजिए। ये जातीयता गीत है या जातीयता जो गायक है उन सब का बहिष्कार कीजिए, उन लोगों को मत सुनिए, क्योंकि वो लोग समाज में गंदगी फैला सकते हैं। तो और बस अब क्या ही बोलूँगी। और जो गीत हम लोगों का आया है, सावन का पहला गीत है, छोड़ा बदमाशी चल चल काशी, तो इस गीत को सुनिए, बहुत ही अच्छा गीत है, मतलब डांस मूड का गीत है और बहुत ही अच्छा लगेगा सुनने के बाद। त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी चैनल पे रिलीज़ है, बस अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए आप लोग। चलिए भैया, बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। दोस्तों, हमारे साथ सुपरस्टार आलम राज जी थे और इधर अंजलि यादव जी थे। काफ़ी अच्छे गाने, सुपर हिट गाने त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी पे आप लोग जाकर सुन सकते हैं। अगर सुन लिए हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर रख सकते हैं और ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।